हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, घर में कुछ ऐसे दोस्त हो जाते हैं जो कि जाने अनजाने में हमें बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं और उन्हीं कष्टों के द्वारा हम अपने जीवन में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कहाँ से पैसे कमाएं, कैसे परिवार को चलाएं। बहुत ज़्यादा मतलब एक दरिद्रता की स्थिति आ जाती है। दोस्तों, ये दोस्त साधारण दोस्त नहीं है, इनके द्वारा ही दरिद्रा का प्रवेश होता है। दरिद्रा आप सभी जानते भी होंगे, दरिद्रा जो है माँ लक्ष्मी की बहन कही जाती हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। दरिद्रा को कोई भी अपने घर में बुलाना नहीं चाहता। तो आज जो ये 7 चीज़ें मैं बता रही हूँ, बड़ी ठोस चीज़ है और इनको ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में घर में ये काम न होने पाए। ये ऐसे दोस्त हैं जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं कि ऐसा दोस्त होने पे घर में कभी भी व्यक्ति के बरकत नहीं रह जाती है। सब कुछ जो है वह, यदि थोड़े बहुत पैसे कमा भी पाते हैं तो वो बेकार की चीज़ों में खर्च हो जाते हैं। कभी कभी दवाइयों में खर्च हो जाते हैं, कभी कभी मुकदमे में, झगड़े में, झंझट में, कलह में खर्च हो जाते हैं। तो ये दोस्त क्या है, आप आज ही कॉपी और पेन लेकर के नोट कर लीजिए। दोस्तों, ये साधारण दोस्त नहीं है और ध्यान दीजिए, यदि इस तरह के दोस्त आपके घर में हैं तो सबसे पहले आप धन कमाने के लिए जो प्रयास करते हैं उसको करने से पहले आप घर के इन दोषों को पहले समाप्त कीजिए, फिर ही घर में कोई बरकत आएगी। सबसे पहला काम, घर के जो आपका मेन डोर होगा, सबके घर का मुख्य दरवाज़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कितना महत्वपूर्ण होता है इस पे तो मैं अनेकों बार आपको वीडियो भी बता चुकी हूँ। आज जो विशेष चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, खोलते बंद करते समय इसमें से एक चरचराहट की आवाज़ आती है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके घर में इस तरह की आवाज़ आ रही है, ध्यान से सुनिएगा बातों को, तो ये आवाज़ जो है नकारात्मक ऊर्जा को जो है जन्म देती है। घर में इसी के माध्यम से दरिद्रा का प्रवेश होता है। रुकिए, बात को समझिए कैसे होता है। जैसे मंत्र सुनते हैं आप, मंत्र क्या करते हैं, आप सुनते हैं, मंत्रों की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान दीजिएगा, उसी तरह कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रतिदिन आपको सुबह शाम क्यों बताया जाता है कि मंत्र आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो सुनिए, क्योंकि उनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैसे ही घर के दरवाजे से निकलने वाली जो नकारात्मक आवाज़ है वो आपके घर में दरिद्रा का प्रवेश कराता है। ये इतनी अशुभ आवाज़ है दोस्तों, साधारण शब्द में मैं कहूँ तो इतनी अशुभ आवाज़ है कि यदि रात को आप देखें कि आपके घर से दरवाजे से चरचराहट की आवाज़ आ रही है, तुरंत आप एक तेल रखे रहें। तेल का मतलब कोई भी तेल आप डाल सकते हैं, और एक जो मशीन वगैरह में डालने वाली तेल की डिब्बे आते हैं जिसमें कुप्पी टाइप का बना रहता है, उससे आप तुरंत उसमें गिराएं। वैसे मैं तो कहती हूँ कि आप हफ्ते में इसका एक दिन बना लें, उसमें प्रतिदिन जो है तेल डाला करें कि इस तरह की आवाज़ न आए। अगली बात करते हैं कि घर पे जो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा है उस पर यदि आपने गणेश जी की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो कुछ भी लगाए, सभी लोग लगाते हैं क्योंकि घर में गणेश जी की प्रतिमा होना मुख्य दरवाजे पे शुभता की निशानी मानी जाती है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लेकिन एक चीज़ हम सभी जानते भी हैं फिर भी भूल करते हैं। जैसे गणेश जी को मुख्य दरवाजे पे हमने बिठाया, घर का मुख्य दरवाज़ा पे गणेश जी को जब आप बैठाते हैं तो उनका मुख बाहर की तरफ होता है और पीठ आ जाती है हमारे घर की तरफ। जैसा कि पीठ में आपको भी पता होगा कि दरिद्रा का वास होता है, तो पीठ का दर्शन करना भी दरिद्रता को निमंत्रण देना होता है। और हमने मुख तो घर के बाहर की तरफ किया और अंदर की तरफ किया पीठ, तो पीठ के माध्यम से हमारे घर में दरिद्रता आती है। तो ये ध्यान रखिए, भूल करके भी गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लगाएं जिसमें गणेश जी दोनों तरफ उनका मुख हो और पीठ जो है आपस में 2 मूर्तियां चिपकी हो, ताकि पीठ इनकी दोनों तरफ से चिपकी हो, बंद हो, इस तरह की प्रतिमा लगाएं। अन्यथा घर के मुख्य दरवाजे पे आप स्वास्तिक वगैरह बना लें, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप गणेश जी की फोटो रखें। एक चीज़ आप जानिए, जो आप स्वास्तिक बनाते हैं घर के मुख्य दरवाजे पे, स्वास्तिक भी गणेश जी का ही निशानी है। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि लक्ष्मी जी की वो निशानी है, लेकिन गणेश जी का स्वरूप माना जाता है सब स्वास्तिक को, तो आप स्वास्तिक बना लें। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि यदि आपके घर में सुबह उठते ही झगड़े होने लगते हैं, या फिर विशेष समय का ध्यान रखिए आप, यदि शाम को दीपक आप जलाने जा रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, परिवार का अन्य कोई सदस्य लड़ाई करता है, तो आपके घर में निश्चित रूप से दरिद्रता का वास हो चुका है या फिर होने वाला है। आप तो सुखी अब रह ही नहीं सकते, क्योंकि रामायण में भी लिखा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। देखिए, मेरा काम आपको डराना नहीं है, मैं इन चीज़ों से आपको एकदम सचेत करना
करना चाहती हूँ कि आने वाली परेशानियों से आप जो है निपट सके, आप समझ सकें। तो विशेषकर घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ सबके होती हैं, कोई नई बात नहीं है कि घर में छोटी मोटी बातों पे झंझट झगड़े या फिर परिवार में हल्की फुल्की मनमुटाव की स्थिति रहती है। लेकिन जब विशेष समय पे होने लगे, जैसे कि आप खाना खाने जा रहे हैं, जैसे कि आप दीपक जलाने जा रहे हैं, जैसे कि आप सुबह उठे, इन सारे समय पे यदि झगड़ा होने लगता है तो ये साधारण झगड़ा नहीं है, ये साक्षात दरिद्रता का प्रवेश कराने वाला झगड़ा है। बहुत अशुभ स्थितियां ऐसी होती हैं। अब अगली स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, कि घर में कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना। अब टूटी झाड़ू का मतलब आपके मन में आ रहा होगा कि जहाँ थोड़ी सी झाड़ू पुरानी हुई तो क्या हमें उसे बदलना चाहिए? बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। टूटी का मतलब कि वो झाड़ू जिससे सीके बाहर आती है या फिर कुछ अंश झाड़ू का टूट टूट करके आपके झाड़ू लगाने पर निकलता है। तो आपके घर मेड भी झाड़ू लगाती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके घर का झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उसका टूट कर झाड़ू के साथ बिखरना, निकलना, ये चीज़ें अशुभता की निशानी है। तो इस प्रकार की झाड़ू को आप तुरंत बदल दें। झाड़ू से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उसे देख भी सकते हैं। लेकिन जो झाड़ू टूट जाता है झाड़ू लगाने में, वो अशुभता की निशानी, आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और दरिद्रता जो है प्रवेश कराता है इस तरह के किए गए आपके कार्य। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी एकदम जो है कि सतर्क रहिए, ध्यान रखिए इन चीज़ों का। अगली चीज़ है दोस्तों कि घर में जो है जाले, हमारे घर में कभी कभी किसी कारण से बहुत ज़्यादा जाले अचानक से आने लगते हैं। ये अचानक तो कुछ भी नहीं होता। आप देखते हैं कि कभी कभार जो है हमारे घर में इतने जाले आने लगते हैं कि हम साफ़ करते हैं, फिर 2 दिन बाद जाले निकलते हैं। ऐसी स्थिति हो तो आप समय का ध्यान बिल्कुल ना रखें। आपको गुरुवार का दिन छोड़ करके बाकी हर दिन जाले आप हटा सकते हैं और जाले जो है ज़रूर हटाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि घर में जाले जो हैं वो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पड़े हुए जाले निश्चित रूप से दरिद्रता लाते हैं, तो आप इनको हटा दें। घर से जाले हटाएंगी तभी जाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, माँ लक्ष्मी का वास होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी कभी घर के नलके से पानी जो है निकलता रहता है, टप टप की आवाज़ें आती हैं। ये जो आवाज़ें होती है, देखिए आवाज़ों का संबंध मैंने आपको पहले ही बताया कि आवाज़ों का संबंध, कुछ आवाज़ें जो है नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, कुछ सकारात्मक, जैसे मंत्र वगैरह जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, तो इसलिए हम मंत्रों की ध्वनि सुनते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, तो जो नलके से टप टप की आवाज़ें आती हैं वो चीज़ें बिल्कुल भी सही करा लें। नलके को टपकना और पानी का टपकना जो है बेकार के खर्चे लाने का, दरिद्रता लाने का, ये सारे जो है निशानियाँ देता है। अब अगली जो चीज़ बताने जा रही हूँ उस पर भी गौर कीजिए। बहुत सारे लोग जो है, इस समय तो खैर सर्दियाँ चल रही हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सूर्योदय के बाद उठना भी गरीबी की निशानी है। बहुत सारे लोग इस बात पे ये भी कहते हैं कि सूर्योदय के बाद, जितने बड़े लोग हैं वो सूर्योदय के बाद उठते हैं। देखिए, मैं नहीं जानती हूँ कि आपने कितने बड़े लोगों को देखा है, लेकिन एक चीज़ मैंने अपने जीवन में नोट की है और आपसे भी बता रही हूँ कि व्यक्ति निरंतर स्वास्थ्य से गरीब होता जा रहा है, धन से गरीब होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है, आपको यहाँ पे इतने लोगों के बीच ये बात कह रही हूँ, ये एकदम से निश्चित ये बात है कि सूर्योदय से पूर्व उठना बहुत सारी मुसीबतों को जन्म देता है। तो आप इस तरह के कार्य करके स्वयं परेशानियों में जा रहे हैं और दरिद्रता का प्रवेश कराता है। जो व्यक्ति खुली आंखों से उगते हुए सूर्य का स्वागत करता है, सूर्य उसके सम्मुख निकलते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और तरक्की आती है। लेकिन जो व्यक्ति सूर्य उगने के बाद जगता है वो उचित नहीं है। तो इस तरह के कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक वीडियो नहीं, मैंने कई वीडियो इस चीज़ पे तैयार की है, आपने उसको देखा भी होगा। अब अगला और अंतिम नियम जो है दोस्तों, वो ये ध्यान देना है कि यदि आप चाहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो ये काम आप ज़रूर करें। और नहीं करते हैं इस तरह के काम तो निश्चित रूप से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। कभी आपके घर से ब्राह्मण को साल में भी 1 दिन 2 दिन, महीने में भी 1 दिन 2 दिन कोई अनाज नहीं निकलता है। देखिए, मैं अनाज की बात इसलिए कह रही हूँ कि जो अनाज का दान होता है वो सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है और सबसे आसान चीज़ होती है। अनाज हम सभी प्रतिदिन खाते हैं भोजन के रूप में, तो अनाज का दान हमारे घर से प्रति महीने निकलना चाहिए। और महीने नहीं तो कम से कम साल में 2 4 5 बार तो ब्राह्मण के लिए, भोजन के लिए जो अनाज होता है वो ज़रूर निकलना चाहिए। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का पाँव घर में पड़ना, वैसे देखिए मैं किसी को के लिए कह नहीं रही हूँ, लेकिन घर में आकर के ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है।
लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सूखा अनाज यदि हमारे घर से ब्राह्मण को नहीं जाता है तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं, दरिद्रता का प्रवेश करती है। आपके घर से कभी गाय को रोटी नहीं जाती है, ब्राह्मण को भोजन नहीं जाता है, चींटियों के लिए अनाज नहीं दिया जाता है, चिड़ियों के लिए भोजन नहीं दिया जाता है, कुत्ते के लिए रोटी नहीं निकाली जाती है, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति के घर में दरिद्रता का प्रवेश हो ही जाता है। तो यदि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आप कर्मशील हैं और थोड़े बहुत पैसे किसी तरह से कमा लेते हैं, तो वो पैसे भी आपके इस्तेमाल में नहीं आ पाते हैं क्योंकि आपने घर में इतने सारे दोषों को पाल रखा है। तो ये बड़ी साधारण सी बातें हैं। बहुत सारे लोग जो पुराने समय से हैं उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग इस बात पे ध्यान भी करते हैं। और इस तरह के दोष यदि घर में होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर अवनति में ही चला जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक बटन होगी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपके विचारों की मुझे जानकारी होती है। और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी अच्छी लगती है। और दूसरी चीज़ कि आप यदि सजेशन देना चाहते हैं कि किस तरह की वीडियो आपको पसंद है तो वो भी दे सकते हैं, किस विषय पे चाहिए वो भी बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।